जैद साहब, आप समझते हैं कि वाक़तन अब अगर सलमान अली आगा T20 टीम के कप्तान हैं, पाकिस्तान के रिजवान वनडे टीम के कप्तान थे, इनको T20 टीम का कप्तान बनाया गया है, तो अब एक वक्त है कि तीनों जो फॉर्मेट्स हैं उनकी कप्तानी सलमान अली आगा के सुपुर्द कर दी जाए? अब साहब आपको पता है ये पहले भी हो चुके हैं, कई दफ़ा कईयों के पास रही है तीनों फॉर्मेट की। और मैं नहीं समझता कि 20 और वनडे की अगर एक ही बंदे को दे दी जाए तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। टेस्ट टीम बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होती है, उसके लिए आपको 5 दिन के लिए बंदे को फिट होना भी ज़रूरी है, उसके दिमागी तौर पे भी उसको 5 दिन शो करना है अपनी परफॉर्मेंस। बाकी T20 और वनडे में अगर एक के पास होगी तो वो खिलाड़ी भी जल रहते हैं, वो कप्तान से भी समझते हैं कि यार ये वनडे में नहीं रखेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। रेड बॉल का कप्तान एक अलग बिल्कुल होना चाहिए, कोई ऐसी वो नहीं है। वाइट बॉल का अलग, रेड बॉल का आपको शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि ये जनाब कोई बाहर नहीं हुआ, ये सब पूल के खिलाड़ी हैं। तो आपने देख लिया होगा कि वही 20 या 40 लड़कों के, जिसमें सब काफ़ी लड़के ऐसे हैं जिनका शायद लोग नहीं सोचते थे कभी इनको बुलाया भी जाएगा, टच भी किया जाएगा, तो वो सारे लड़के उस कैंप में भी हैं और उनके पहचान भी हो रही है कि यार ये कैलिबर क्या है, या आते हैं या नहीं आते, या क्योंकि इस वक्त कोई ऐसा मौका नहीं है कि इस वक्त मुल्क से बाहर हों लड़के, तो ये भी देखना होता है कि यार किसी के दिमाग में कोई चीज़ ऐसी तो नहीं बैठ गई कि जी मुझे नहीं जाना अब या ट्रायल नहीं देने। तो ये इसलिए भी हैं, बाकी 2-3 दिन का कैंप कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और ये माइक हसन की बड़ी अच्छी बात है कि वो यहाँ अवेलेबल हैं, क्योंकि वैसे भी उन्होंने ईद नहीं करनी वहाँ जाके, तो वो बेहतर है कि यहाँ लड़कों को देखें। नहीं सही बात है ना, कोई हो तो मतलब यहाँ भी खैर हो जाती है। तो ये अच्छी बात है कि जो मेन आपका कोच है वो हर लड़के को, उसने तो PSL में ही देखे ना सारे, अब वो अपने तरीके से क्लोजली वाच करेगा फील्डर को भी, बॉलर को भी, स्पिनर को भी, फास्ट बॉलर को कि यार कौन कैसे खेलता है, तो सबका पता तो होता है, लेकिन जनरली कौन कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है हर कोच अपने ध्यान से सोचता है कि यार मेरे मुताबिक ये आने वाला है, टीम में नहीं है। और ये मैं बिल्कुल बाहर के कोचेस के साथ मैंने भी थोड़ा बहुत काम किया, तो वो फैसला अपना करते हैं। ठीक है, ये नहीं कप्तान से भी पूछते हैं, सब कुछ है, लेकिन फैसला वो अपना करते हैं कि यार ये बेहतर है, नहीं होगा तो अगले मैच में सही, अगले में नहीं तो बाहर होगा। क्योंकि ये PSL या वो 10 मैचेस नहीं है कि आप 5 मैच में किसी को चांस दे के देख लेंगे। ये तो देखा ना, ये गई है बांग्लादेश, ख़त्म हो गई, फिनिश हो गई ना, अब नेक्स्ट सीरीज आएगी, उसमें आपको देखना है कि यार आपने कौन से प्लेयर का। तो अगर 2 फॉर्मेट के लिए कप्तान और टेस्ट के लिए अलग कप्तान हो तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बुराई है, लेकिन फैसला तो फिर वो बोर्ड के बड़ों ने ही करना है। लेकिन फैसला ऐसा करें कि कुछ अरसे के लिए बनाएं, वक्ती ना हो, सीरीज टू सीरीज नहीं होना चाहिए। हम जो कंसिस्टेंसी की बात करते हैं अजलान, वही कंसिस्टेंसी की बार बार बात होती है। लॉन्गर फॉर्मेट का एक कप्तान और उसके बाद दोनों, अगर मैं वाइट बॉल की बात करूं तो उसके लिए एक अलग कप्तान, क्या तीनों जब एक ही कप्तान को दे देते बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है एक प्लेयर के लिए? बर्डन भी हो जाता है और थोड़ा सा थोड़ी नेगेटिव शायद बात हो जाएगी, पावर भी एक जगह कन्फाइन हो जाती है। वो एक फैक्टर है, वो अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, उसके नेगेटिव। अच्छा सब इसमें शामिल कर लें कि अगर हमारे 2 भी हो जाते हैं तो फिर भी कहते हैं यार अब वो अपने लिए भी कर रहा होगा, वो भी अपने लिए कर रहा होगा, वो चीज़ रहेगी। बिकॉज आई थिंक हमारे यहाँ एक आदत भी है कि हम नियतों को जज करते रहते हैं, हालांकि किसी के पास सुपर पावर नहीं होती जो नो के किसी के लिए की नीयत क्या चल रही है। बट ये भी देखना होगा कि इस पूरे कैलेंडर ईयर में अब से लेके दिसंबर तक सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस हैं हमारे, वो जो साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान में अक्टूबर में जो खेलने, उसके अलावा हमारे कोई टेस्ट मैचेस नहीं है। सो हमारा FTP को इतना बिजी नहीं है इन टर्म्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट। पाकिस्तान को वैसी टेस्ट क्रिकेट कम मिलती है जो कि ज़्यादा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए। हमारे होम पे 2 मैचेस की सीरीज हुआ करती है, जबकि वो 2 मैचेस की मिलनी चाहिए या हमें ज़्यादा प्लान करना चाहिए? हमें ज़्यादा प्लान करना चाहिए। हमने ओवरऑल वाला FTP देखे तो बड़ा छोड़ के T20 ले लेते हैं, बड़ा इल प्लान्ड है। बिकॉज हम कहीं गए और वहाँ पे हमने एक सीरीज प्लान कर ली। इस साल में हमारी कोई भी उस तरह से कंपेटिटिव सीरीज नहीं है इन टर्म्स ऑफ T20 क्रिकेट, जबकि हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है नेक्स्ट ईयर। कहाँ खेलना है दैट्स अ सेपरेट डिबेट कि वो किस तरह से होगा, बट वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल। तो इस साल अगर हम ठीक है, अफगानिस्तान हमें थोड़ी कंपेटिटिव टीम लगती है, बट देन अगेन वो उस तरह से बड़ा नाम नहीं है ऑन पेपर अगर बात कर ली जाए। हमने भी बांग्लादेश के साथ जाकर खेलना है। सो इन सब चीज़ों के चलते हुए उस किस्म की हमारे पास नहीं है इन टर्म्स ऑफ T20 की प्लानिंग। हाँ, हमने ODIs काफ़ी खेलने हैं विद वेस्ट इंडीज़, विद ऑस्ट्रेलिया, विद साउथ अफ्रीका एंड श्रीलंका। कोई
अगले 10-1 माह में। सो इस चीज़ों को देखते हुए हमारा वाइट बॉल का कैलेंडर थोड़ा सा बिजी है, बट रेड बॉल का उस तरह से बिजी नहीं है। तो उसमें दोनों चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं। आदर दे कैन गिव द होल कैप्टेंसी टू सलमान अली आगा, बिकॉज वो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म भी कर रहा है। हमारे यहाँ वो भी होता है कि ये नहीं देखना कि वो उसमें तीनों फॉर्मेट्स को लीड करने की कॉम्पिटेंसी है या नहीं, बस ये देख लेते कि यार कंसिस्टेंट है ना तीनों में, कप्तान बना दो। सो शायद ये गलती हमने पहले भी 1-2 मरतबा की है। वो आई होप कि अगर ये कर रहे हैं तो वो इट टर्न्स आउट गुड, बट इट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया आपको, क्योंकि आप दूसरी चीज़ अभी तक माइक हैसन जो है वाइट बॉल के कोच हैं, रेड बॉल के कोच नहीं हैं। सो रेड बॉल के कोच का आना इज़ अनदर थिंग। उसकी भी कुछ सही होगी कि उसको कप्तान किस किस्म का चाहिए, मोस्ट लाइकली उसकी भी सही होगी। मतलब अभी तक तो वो चीज़ भी अटकी हुई है, वो चीज़ भी अटकी हुई है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि एक कैप्टन है लेकिन उसके कोचेस 2 हैं। सो मे बी इस चीज़ को जहन में रखते हुए दे माइट स्प्लिट द कैप्टेंसी एज वेल। तो जैद साहब, ये जो कोच है, क्या ये एक होना बेहतर नहीं है कि अगर हम टेस्ट मैच के लिए और कोच ले आएँ, T20 और वनडे के लिए कोई और कोच ले आएँ? अब साहब अगर सारे फॉर्मेट में कुछ प्लेयर खेलते हैं, रेड से भी कुछ खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि माइक हसन वगैरह ये वाइट बॉल ही खेलें, सिर्फ रेड बॉल नहीं खेले? खेले। तो बात सिर्फ ये है कि प्लेयर्स के ऊपर ना एक बड़ा अच्छा असर होता है। अगर वो समझते हैं कि यार इसने वनडे में भी होना है तो ये मुझे उधर से भी बाहर कर देगा, एक डर, एक खौफ होता है। तो मैं भी टीमों के साथ रहा हूँ, मैंने भी देखा है कि अब अगर आप, बट आप सॉरी कथा कलामी की माजरत, बट आप इस पे अग्री करते हैं कि किसी एक प्लेयर की टेस्ट में परफॉर्मेंस बुरी हो तो उसको ओडीआई में भी ड्रॉप कर दी जाए क्योंकि टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था? ये अच्छी रिवायत है? बिल्कुल नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं है। एक आदमी 4 दिन का, आपको पता है पहले जो 5 दिन के जो प्लेयर होते थे, आप पुराना निकाल लें रिकॉर्ड, हनीफ मोहम्मद वगैरह का कितने रन हैं उनके, 300-300 400 रन है, लारा वगैरह के 400 रन हैं। तो अगर, और वो वनडे भी खेलते थे, और वो अगर आज के हिसाब से देखें तो वो 20 के भी बड़े प्लेयर थे। क्योंकि वो मुझे अच्छी तरह याद है, रिचर्ड ने कहा इफ़ यू कैन प्ले ऑन द फर्स्ट बॉल फॉर 6 यू गो फॉर 6। तो वो बात ये नहीं है। और आपने देखा भी होगा कि वेस्ट इंडीज़ खेलती भी ऐसी थी, टेस्ट मैच में भी अगर पहली गेंद पे लगा तो वो उन्होंने वो वी वाली क्रिकेट ख़त्म करा दी थी, जो हमारे पाकिस्तानी कहते थे ना कि वी में आए और वी तोड़ के साइड में कर देते। वो क्रिकेट में देखें, एक जगह हम देख रहे हैं 20 की क्रिकेट के, आपने 20 में भी क्रिकेट देखा है। अगर जितनी मेरा ख्याल है कि गंदी फील्डिंग्स है सारों ने की है रल के, तो वो अगर उस तरह के कैचेज छोड़ेंगे तो फिर आप 70 कर लें, 60 कर लें, वो काम। लेकिन जहाँ न्यूजीलैंड आएगी, फील्डिंग हमारा कौमी और इज्तिमाई मसला है, जहाँ इंग्लैंड आएगी, जहाँ न्यूजीलैंड आएगी, इन ऑस्ट्रेलिया वो इस तरह कैच कभी नहीं छोड़ते। ठीक है ना, फिर आपका पता लग जाता है। और अगर बहुत सारी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना, कि अगर आप पहली गेंद पे कैच छोड़ गया तो आप उसके बाद 70 कर लें, और कैच भी ऐसा छूटा हो जिसका आपको पता हो कि यार ये बड़ा इजी कैच था और नहीं पकड़ा गया। ठीक, तो वो बहुत सारी चीज़ों में ठीक है, क्रिकेट बाई चांस है, कैच छूटते भी हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर असर एक रहता है कि यार ये बंदा अगर कप्तान है वनडे का भी और 20 का भी, तो इसका बट जैदी साहब मैं बात ये पूछ रही थी क्योंकि हमारे यहाँ एक रिवायत है, एक लड़का जिसने टेस्ट में नहीं परफॉर्म किया और वो अगर ओडीआई की टीम में भी होता है तो उसको आप ओडीआई से भी बाहर कर देते हैं क्योंकि उसने टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं किया। क्या ये तरीका सही है? आप इतने अरसे से आप स्पोर्ट्स को कवर कर रही हैं, बड़े अरसा से मैं भी देख रहा हूँ, आया ठीक है नहीं है ना ठीक। अगर आप वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आप सिर्फ 20 के प्लेयर हैं कि 2 ओवर पहले कर सकते हैं, 2 बाद में कर सकते हैं, बहुत सारे बंदों को मैं जानता हूं जो नया गेंद करके उसके बाद का इंतजार करते हैं और वो बाद में कुट भी खाते हैं 2 ओवरों में, अच्छी खा लेते हैं, पहले वाले भी गुआ देते हैं जो उन्होंने असर किया था। ये नहीं है कि जहां आपने देखा कि यार ये वनडे में लड़का जान मारता है, इसने रन्स किए हैं, तो ये थोड़ी है कि यार फिर मत खिलाएं उसको टेस्ट ना, आप वनडे तक महदूद कर दें। अगर आपको पता है कि ये बंदा सिर्फ 4 बॉलर का है, 2-2 ओवर का बॉलर है, तो आपको उसको 20 तक महदूद कर दें और उसको बता भी दें कि यार तुम 20 के प्लेयर ही हो भाई। तो ये अगर टेस्ट मैचों में आप किसी का कैच ऐसे छोड़ते हैं, वो 3 दिन वारी लेते हैं, छोड़ते नहीं है जहाँ। वनडे में तो फिर आपकी आ जाएगी, 20 में भी फिर आ जाएगी शायद वारी। लेकिन देखें जब आप टीम बिल्ड कर रहे हो ना, तो आप ओवरऑल दूर की सोचें।